नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्रीमाधोपुर में नीट पेपर लीक मामले और लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रीमाधोपुर में जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शन का नेतृत्व नीमका थाना कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोविंद राम गसिया, कुणाल सिंह शेखावत एवं प्रभारी महेंद्र लांबा ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा पेपर लीक होने से देश भर के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता लगातार कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर भी भाजपा सरकार को जमकर घेरा। नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन सरकार आमजन की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई ने युवाओं और आम नागरिकों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने सरकार से जल्द राहत देने और भ्रष्टाचार एवं पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम कार्यालय में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस भविष्य में और बड़ा आंदोलन करेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी रही तथा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन संपन्न हुआ। आज श्रीमाधोपुर के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी श्रीमाधोपुर की तरफ से एसडीएम को ज्ञापन दिया गया प्रधानमंत्री के नाम, और ज्ञापन के द्वारा जितने भी नीट के विद्यार्थी हैं जो कि पेपर लीक होने के कारण सभी त्रस्त हैं, जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके माता पिताओं से, जो राजस्थान में जिन बच्चों ने आत्महत्या करी या फिर जहां भी देश में बच्चों ने जिन्होंने आत्महत्या करी, उनके घर आज तक बीजेपी का कोई नेता उनका हालचाल पूछने भी नहीं गया है। ये बहुत ही दुख का विषय है। महंगाई से पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है। गैस सिलेंडर के भाव देख लें, सब्जियों के भाव देख लें। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, सोना नहीं खरीदें। सोना तो वैसे भी अब खरीदने की हैसियत एक आम आदमी और गरीब आदमी की नहीं रही है। सिर्फ पैसे वालों का और धन्ना सेठ ही आज अपने शादी में, बच्ची की शादी में ही सोना खरीद सकते हैं, बाकी गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। आज हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के आज जो महंगाई है और जो नीट में जो पेपर जो चोरी हुआ और उसकी वजह से जो बच्चों को भुगतना पड़ा, उसके संदर्भ में हमने आज ज्ञापन दिया है। अगर इस पर कोई ना कोई संज्ञान प्रधानमंत्री लेते हैं या फिर भजनलाल सरकार, जो कि बिल्कुल विफल है राजस्थान में पिछले 2.5-3 वर्षों में, अगर कोई संज्ञान लेती है तो ठीक है, नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़े रूप में एक पूरे राजस्थान में एक आंदोलन किया जाएगा और इसकी रूपरेखा जल्दी बनाएंगे। धन्यवाद। इस कमेटी के आह्वान पर ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ किया गया है और इसमें एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इस पर लगाम लगाने की बात कही है हमने। आज 2014 में जो क्रूड ऑयल का जो भाव था, उस टाइम पर डीजल और पेट्रोल जो है 56 और 70 रुपये करीब था। उस टाइम पर महंगा था क्रूड ऑयल, जो हम बाहर से मंगाते थे। आज क्रूड ऑयल 2014 की तुलना में सस्ता है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम 100 से पार है, जो अपने आप में बताता है कि मोदी सरकार किस तरह से इस देश को लूटना चाहती है और लोगों की महंगाई से कमर तोड़ रही है, गरीब आदमी की, आम आदमी की। इसके अलावा जो किसानों को जो खाद और जो बंटा जो मिल रहा है, पशुहार मिल रहा है, उसकी दामों में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। एक बोरी पर हजार रुपये बढ़ रहे हैं, जबकि उसके जो सब्जियों का जो भाव है वो बिल्कुल भी 2-4 रुपये किलो मिल रहा है।
इस प्रकार से देश के किसान, मजदूर और आम जनता ने इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर तरह से लूटा है और देश का पूरी तरह से युवा, नौजवान बुरी तरह से हताश है। नीट के पेपर में 22 लाख विद्यार्थियों के साथ इन्होंने धोखा किया है और उसके अंदर जो एनटीए है वो अपने आप में एक स्वयंसेवी संस्था थी जिसने इस देश को लूटा है। और सीबीएसई में अभी भी जो 4 लाख बच्चों ने ये आवेदन करा है कि हमारा पुनर्मूल्यांकन हो, उसके अंदर उनका अंकों का ही पता नहीं कि क्या धांधली हो रही है। तो इस देश में पूरी तरह से युवा त्रस्त है और इसके लिए जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी की सरकार। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। भजन लाल एक तरह से कठपुतली है, उसको पता ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री भी है कि नहीं है, न जनता जानती उसको मुख्यमंत्री है। तो ये देश के साथ घोर अन्याय है। जनता, इस देश की जनता नरेंद्र मोदी की फासिस्ट सरकार से बदला लेगी समय आने पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर श्रीमाधोपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ एसडीएम कार्यालय में हमने ज्ञापन का प्रोग्राम रखा है, जिस ज्ञापन के माध्यम से श्रीमाधोपुर के आम लोगों, श्रीमाधोपुर के सभी कांग्रेसी लीडरों ने एक मोदी सरकार व राजस्थान की जो तानाशाही सरकार भाजपा सरकार है, जो मुख्य मुद्दा 2023 के चुनाव में वो लेकर आई थी कि हम पेपर लीक को रोकेंगे, जो भी देश में पेपर लीक हो रही है उस पेपर लीक को रोकेंगे। लेकिन जो उनका मुख्य मुद्दा था उसी मुख्य मुद्दे में ये एजेंडे से फ्लॉप हुई है। और जिस प्रकार से उन्होंने नीट के पेपर को पूरे छात्रों के साथ अहित हुआ है, जो छात्र जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो आज देश विदेश से दूसरी जगह आकर पढ़ते हैं, उनके साथ अन्याय जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार कर रही है और पेपर लीक करवा के कर रही है, तो इस प्रकार से जो अपन देखेंगे अब ये अपने मुख्य एजेंडे से फ्लॉप होकर एक गलत दिशा में जा रही है। इन सभी मांगों, साथ ही महंगाई की मांग, जो अपन देखें पेट्रोल और डीजल के माध्यम से सरकार रोज पेट्रोल डीजल के दामों पर बढ़ोतरी कर रही है। जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, उन चुनाव के बाद जस्ट 4 बार पेट्रोल डीजल की महंगाई के दाम बढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डीजल पेट्रोल के दामों के बढ़ते ही बाजार में जो भी हमारे खाद्य तेल वगैरह है, उनकी सबकी महंगाई की दाम बढ़ रहे हैं। इन सभी मांगों को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए और एक ज्ञापन के माध्यम से उपखंड अधिकारी जी को दिया है हमने, ताकि हमारी मांग प्रदेश और नेशनल लीडर्स के पास पहुंचे। और इस माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमने ये भी बताया कि जल्दी केंद्र व राज्य सरकार अपनी आंखें खोलें और इसके रूप में सकारात्मक जो प्रयास करें ताकि महंगाई